जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमें अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में हमें अध्ययन करना है। चलिए हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने से पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की यदि हम बात कर लें कि क्या कहलाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि 2x धन 3y बराबर 5। यदि हम इस समीकरण में देखें तो यहां पर जो चर हैं, चर क्या है, यहां पे x चर है और यहां पे y चर है। यहां पे चर क्या दिए हैं, x और y। यहां पर दो चर हमें x और y दिए गए हैं और इनसे एक समीकरण हमने बनाया है 2x धन 3y बराबर 5। या फिर हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0 या 0। क्यों? यदि हम 5 का पक्षांतर कर दें यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये धन का है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0 एक हमें समीकरण मिल जाता है। और इसी समीकरण को, जिस समीकरण में दो चर x और y हैं, इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हम यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण की बात करें तो इसका व्यापक समीकरण लिखते हैं हम, व्यापक समीकरण। जो इसका व्यापक समीकरण होगा वो होगा ax धन by धन c बराबर 0। तो यहां पर हमें क्या मिल गया कि ax धन by, यहां पे x और y क्या हैं, दो चर राशियां हैं, और c a b c और ये क्या हैं, कोई भी अचर हैं। और अचर राशियां क्या हो सकती हैं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो इस तरीके से हमें एक दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। साथ ही हम यहां पर कहेंगे, साथ ही क्या कहेंगे कि यहां पर x का जो अचर राशि है, गुणांक है x का, वह a है। तो a का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से b किसका है, y का। तो y का जो गुणांक है b, उसका मान भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि इस समीकरण में किसी भी चर x या y का यदि गुणांक शून्य है तो वह फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ चुके हैं। चलिए हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यदि हम 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0 जो हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, इसमें से हम चर y को अलग कर दें या हम इस पद को अलग कर दें, तब हमें क्या मिलेगा, 2x धन 3y का हमने क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हम बचेगा, ऋण 5 बराबर 0। या फिर हम कह सकते हैं 2x ऋण 5 बराबर 0। तो यह एक समीकरण ऐसा है जिसमें केवल एक चर x है। तो यह समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और इसका जो व्यापक रूप होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, वो होता है ax धन b बराबर 0। इसमें क्या है, एक ही चर है x और यहाँ पे सब क्या है, और हम कह सकते हैं a और v क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। और यहाँ पर भी a का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और a बराबर नहीं है 0 के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ लिया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, और हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी यहां पर देख लिया। अब यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि इसका हम लेफ्ट हैंड साइड यदि बाएं पक्ष की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2x धन 3y, और दायां पक्ष जो है उसमें क्या है,
5 दिया हुआ है। यदि हम जो बायां पक्ष है उसमें यदि हम x और y के मान रखें तो हमें ऐसे मान रखना है कि इसका मान क्या हो जाए, 5 हो जाए। अब यदि हम समीकरण 2x धन 3y के बायां पक्ष में, बायां पक्ष या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, 2x धन 3y। यदि हम 2x धन 3y में x का मान 1 और y का मान 1 रख दें, तब देखते हैं यदि हम यहां पर क्या रख दें, x का मान हम 1 रख दें और y का मान हम 1 रख दें, तब हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। 2x का मान 1 धन 3y का मान 1, तो यहां से 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। और जो 5 किसके बराबर है, दायां पक्ष के, दायां पक्ष। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1 है, दिए गए समीकरण द्वि चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, एक हल है। तो हम कह सकते हैं कि द्विचर वाले रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 का एक हल x बराबर 1 और y बराबर 1 है। तो हमें इस प्रकार द्विचर वाले रैखिक समीकरण की क्या मिल जाते हैं, हल प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि हम इसी द्विचर वाले रैखिक समीकरण में x का मान 1 और y का मान हम 3 रख दें या 2 रख दें, तब हम इसको हल करते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं। तो यदि हम x का मान 1 और y का मान 3 रखें, तब देखते हैं जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष देखते हैं हम कि 2x का मान 1 धन 3 y का मान 3, तो क्या आ रहा है, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 9 और 2 11। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, बायां पक्ष जो हमने हल किया x का मान 1 और y का मान 3 रखने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 11 आ रहा है, लेकिन हमारा जो दायां पक्ष था वह क्या है, 5। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान 1 और y का मान 3 है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने x का मान 1 और y का मान 3 यदि हम बाएं पक्ष में रख रहे हैं तो उसका आंसर दायां पक्ष नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यह जो x का मान 1 और y का मान 3 है वह समीकरण का हल नहीं है। अब यदि हम जो समीकरण दिया था 2x धन 3y बराबर 5 का एक हल क्या निकला था, x बराबर 1 और y बराबर 1। यदि हम इस हल की ज्यामितीय रूप से देखें, इसको क्या ज्यामितीय रूप से या ज्यामितीय दृष्टि से, यदि हम इसका ज्यामितीय दृष्टि से बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जो बिंदु है, अर्थात यह जो x का मान 1 और y का मान 1 है, अर्थात हम कह सकते हैं 1 1, चूंकि हम जानते हैं कि x का मान 1 है, यहाँ पे y का मान 1 है, तो यह बिंदु जो है समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि हमें किसी समीकरण का वह हल प्राप्त होता है, जैसे कि हमने देखा कि 2x धन 3y बराबर 5 का एक हल क्या है, x का मान 1 और y का मान 1, तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु 1 1 है समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है। तो हमने ये भी देख लिया कि ज्यामितीय रूप से यदि किसी समीकरण की एक से ज़्यादा हल होते हैं तो वह सभी हल एक जो समीकरण रेखा को प्रदर्शित करता है, इस रेखा पर वह स्थित होते हैं। अब हम रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो चरों में, क्या पढ़ा हमने, दो चरों में
रैखिक समीकरण का एक युग्म। क्या कह सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का एक युग्म। तो यहां पर अब हम देखते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण जो हैं उनका एक युग्म जो होगा वह क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं। अब यदि हम इसको देखें, रैखिक समीकरण युग्म का यदि व्यापक रूप देखें तो हम लिखते हैं रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब यदि हम इसके व्यापक रूप की यदि चर्चा करें तो देखते हैं कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, इसी तरीके से a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। जैसे कि हमने पढ़ा था कि a1 b1 c1 a2 v2 c2 क्या होंगी, ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा यहां पर एक कंडीशन होती है, ए तो वास्तविक संख्याएं तथा a1 का स्क्वायर धन b1 का स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, 0 के। इसी तरीके से a2 का स्क्वायर धन b2 का स्क्वायर का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह एक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहलाता है। जैसा कि हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब यहां हम जानते हैं कि यदि एक तल में दो रेखाएं दी गई हों, तो यदि हमें एक तल में दो रेखाएं दी गई हों तो वो किस कंडीशन में हो सकती हैं। यदि हम पहली कंडीशन की बात करें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या हो सकता है, यदि हमें दो सरल रेखाएं दी गई हैं एक तल में, तो दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक बिंदु पर क्या कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा यदि हम पॉइंट देखें तो दूसरा यदि बिंदु देखें, यदि वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, किसी बिंदु पर यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो क्या होंगी, अर्थात वो समांतर हो सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं बे समांतर हो सकती हैं, समांतर हैं। और तीसरा बिंदु हम कह सकते हैं कि यदि वे ना तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर भी नहीं है, तो वो संपाती हो सकती हैं, अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। दोनों रेखाएं संपाती हैं। तो इस तरीके से हमें यदि दो रेखा एक तल में दी गई हैं तो इन तीन कंडीशंस को हम देखेंगे। उन रेखाओं के लिए क्या कर सकते हैं कि या तो वो प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या तो वो समांतर हो सकती हैं, या फिर वो क्या हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं। अब हम इसके ग्राफीय निरूपण के लिए इन तीन विधियों का प्रयोग करेंगे कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद होंगी, कब वे समांतर होंगी और कब वो संपाती होंगी। हमें एनसीईआरटी बुक में
उदाहरण 1 जो दिया गया है उसमें हमें दो रेखाएं जो दी गई हैं, दो समीकरण जो दिए गए हैं रेखा के, वे रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम उदाहरण 1 का यदि अनुसरण करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि हम उदाहरण क्रमांक 2 को यदि देखें तो इसमें हमें दोनों रेखाएं संपाती दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो उदाहरण 2 में क्या है, संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं। अर्थात हमें ग्राफ में एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा दिखाई देती है। और यदि हम उदाहरण 3 देखें तो इसमें हमें जो रेखाएं दिखाई देती हैं वो आपस में समांतर दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को आप सब्सक्राइब करें और अच्छे मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आप जरूर निरंतर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।